हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुपद, और आज बहुपद को बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से बहुपद को बिल्कुल इजीली सीख सकते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर वीडियो अंत में अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपका यहाँ देख सकते हैं, बहुपद में सबसे पहले हम दो पॉइंट लिए हैं, एक चर और दूसरा क्या लिए है, अचर। यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि ये चर और अचर बहुत जरूरी है, आपको जानना ये बेसिक चीज़ है। तो चलिए हम पहले चर को जानते हैं। तो चर को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं अंग्रेजी में, बट चर किसको कहेंगे वो समझिए। तो चर ऐसा अंक होता है या डिजिट होता है जिसका मान बदलता है। चर मतलब बदलने वाला, जिसका मान बदलेगा उसको क्या बोलेंगे, चर कहेंगे। जैसा कि हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे एक समीकरण ले रहे हैं x + 5 = 6। तो यहाँ देख सकते हैं अगर x का वैल्यू निकालना हो तो 5 को उधर भेजेंगे, 6 - 5 x = 1 है। अगर हम उसी तरह एक और समीकरण लेते हैं 2x - 6 = 8। अगर हमको x का वैल्यू निकालना हो तो 8 + 6 करेंगे, 2x = हो जाएगा 14। यहाँ काट देते हैं 7 बार में, x = कितना है 7। देख सकते हैं सेम x है लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है, समीकरणों में अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं x जो है ना आपका वेरिएबल हुआ, यानी कि जिसको चर बोलेंगे, इसका मान अलग अलग समीकरणों में अलग अलग आएगा, जबकि एक ही x है, सेम x है। उसी तरह ये भी y है, y पर अगर समीकरण बनाएंगे तो y का वैल्यू भी अलग अलग चर होगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है आपका अचर। अचर को भी समझ लेते हैं। अचर क्या है, जैसे 3 5 0 1 by 2 √3 5/6 3.5 पर बार, ये सब अचर है। अचर किसको कहते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता। आप 3 को 3 ही कहेंगे, ठीक है ना, 5 को 5 ही कहा जा सकता है, 0 को 0 ही, हम इसको कभी नहीं बदल सकते, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो तौर पर कह सकते हैं जितने भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या जिसमें बड़ी में आएगा, बड़ी में संख्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, अपड़ी में संख्या। तो ये जो है ना आपका, जितने भी बड़ी में अपड़ी में है वो सभी कांस्टेंट है, उसको बोलेंगे कांस्टेंट, यानी कि अचर संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सबसे पहले अचर और अचर समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आप अचर में बहुपद कहेंगे किसको, वो कुछ, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे बहुपद का, ठीक है, और उससे आप समझिए। ये सभी देख सकते हैं, और भी हजारों एग्जाम्पल आएगा बहुपद का जिसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा x + 3x² - 5 x³ + 2x + 7 x - 1/2 2x² + 7x + 6। ये जितने भी देख रहे हैं ना, ये सभी को हम बोलेंगे बहुपद, ठीक है। इन सभी को क्या बोला जाएगा, बहुपद। अब बहुपद और भी बेहतर से समझते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x² + 5x + 7, ये भी बहुपद है, ठीक है। और भी लिख सकते हैं x³ + 2x² + 3x + 7, ये भी क्या है, बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद में क्या होगा, एक चीज देखना होगा। यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया x चर है, यहाँ पे y भी चर है। ये जितने भी है ना, इसमें x y z जो भी देखेंगे आप उसको चर बोलेंगे। और उसके अलावा जो भी आप देखेंगे संख्या, जैसे कि 3 5 2 7 1/2 √3, या और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, इन सभी को बोलेंगे हम लोग अचर। तो बहुपद में चर और अचर कंबाइन हो गया, एक दूसरे से जोड़ के, जैसे हम और भी दिखा रहे हैं ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे x/3 प्लस हम 5 ले लीजिए, या x³ / 5 - 2x² + 7, जितने भी चर है, इसको समझने का और तरीका ये है, जितने भी चर है, चर बहुपद होने के लिए एक शर्त है, जितने भी यहाँ चर है उन पर घात जो होना चाहिए ना, घात यानी कि जो पावर होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए बहुपद, यानी कि समस्या कोई 0 1 2 3 4 5, ये सभी बहुपद का, यानी कि बहुपद में चर का घात होगा। या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, ये सभी चर का घात होगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस बहुपद में x पर घात 1 है, इस बहुपद में x पर घात 3 है, यहाँ x पर 1 है, इस पर 2 है, इस पर 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 1 है, 2 है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ 2 है, 1 है। तो कहीं ना कहीं ये सभी है, आप लोगों ने बहुपद समझा कि बहुपद क्या होगा। बहुपद होने के लिए जितने भी चर संख्या होते हैं उस पर घात 0 1 2 3 4 5 यानी कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल ले रहे हैं जो बहुपद नहीं होगा, उनको आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन बहुपद नहीं होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, x/2 + 5x + 3 ले लिए, या x + √3x पर -1 + 5, या कह सकते हैं x √x + 2, या कह सकते हैं √x + x² - 3, या 1/x + 5 + 6, या लिख सकते हैं और भी x + 1 - 5/2, या x पर 3/2 + 5x, या x पर -1/3 + 4x² + 6x, ठीक है। इन सभी को देखिएगा तो चर पर पावर माइनस में यहाँ पे है, यहाँ पे भी -1 है, -2 है, ये रूट के अंदर चर है। और यहाँ देखा जाए तो चर संख्या बाई के रूप में है, या यहाँ पे भी देखा जाए तो चर संख्या बाई के रूप में है, और यहाँ चर को देखा जाए तो रूट के अंदर है। या और भी उदाहरण ले सकते हैं x + 5, या 1/x - x² + 3x। तो इन सभी में देखिएगा तो या माइनस में है, या माइनस में है, या रूट के अंदर पावर है,
या बाई के रूप में है चर संख्या को, तो उस पर नेगेटिव पावर आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस में है, ये रूट के अंदर चर संख्या है, यहाँ रूट यानी कि चर संख्या पर पावर बाई के रूप में है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है ये सभी बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, ये सभी बहुपद नहीं होगा, या बहुपद नहीं है ये सभी, ठीक है। इन सभी को बहुपद नहीं करके आप बहुपद समझ गए और कौन बहुपद नहीं होगा ये भी आप समझ गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इससे आगे क्या होगा, इसके आगे बहुपद में बहुपद का घात देखेंगे, बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुपद का घात समझते हैं क्या होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण ले लें, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, माइनस 9, या कह सकते हैं x माइनस 5, या x माइनस 2x क्यूब प्लस 5x पावर 4 प्लस 7x। ये ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, तीनों एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनमें से बहुपद का घात क्या होगा, इनका इनका इनका। तो अगर इस बहुपद को देखेगा तो यहाँ चर पर पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इसमें देखिएगा तो एक ही चर है जिस पर पावर 1 है, यहाँ देखिएगा तो 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो अब इन बहुपद में देखेंगे जो सबसे बड़ा चर का पावर होगा उसी को घात बोलेंगे। इसमें देखिए चर में यहाँ सबसे ज़्यादा एक्स पर पावर यहाँ पे 3 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है। अब इसमें एक ही है तो इसमें घात इसका कितना होगा, 1 होगा। अगर इसका घात देखें तो घात बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि x पर पावर कितना है, 4 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का और एग्जाम्पल ले, जैसे एक्स क्यूब प्लस 5x पर पावर 4 प्लस x पर 5 प्लस 7, तो आप बिंदास बता सकते हैं डायरेक्टली देखिए घात बराबर कितना होगा इसका। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। आप समझ गए चर का घात क्या होगा। इसके बाद बात करते हैं तो चर का गुणांक। चर का गुणांक क्या देखेंगे, जैसे x का गुणांक देखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे, एक्स क्यूब का, या जो भी और भी पावर वाला रहेगा उसका गुणांक देखेंगे। जैसे कुछ एक उदाहरण लेते हैं, इससे समझते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अगर आपको इसमें इस बहुपद में आपको अगर x का गुणांक लिखना हो, x का गुणांक लिखना हो, तो x का गुणांक हो जाएगा आपका, x का गुणांक, x के साथ जो गुणा में रहेगा उसी को बोलेंगे x का गुणांक। तो यहाँ देखिए x यहाँ पे x के साथ फॉर्म 5 है, यानी कि माइनस 5 आगे माइनस लगा हुआ, x का गुणांक कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लिखे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में है उसको लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 3 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 3 होगा। अगर एक्स क्यूब का गुणांक अगर लिखने बोले तो एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा आपका, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया। कहीं ना कहीं इसी एग्जाम्पल से आप समझ गए कि कैसे x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक या एक्स क्यूब का गुणांक लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप चर का गुणांक भी सीख गए होंगे। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप इजीली बिल्कुल एकदम बेसिक से बहुपद को शुरू से अंत तक सीख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद का प्रकार जानेंगे, बहुपद के प्रकार क्या होगा। तो हम बेसिकली हम बहुपद को 2 वर्गों में बांटते हैं, एक पदों के आधार पर, ठीक है, आधार पर, एक यानी कि घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद बांटते हैं, ठीक है। ये पदों के आधार पर बहुपद और दूसरा है घात के आधार पर। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं पदों के आधार पर बहुपद। तो पदों के आधार पर जो बहुपद लिखेंगे तो एक पदी बहुपद लिखेंगे पहले, एक पदी बहुपद, ठीक है। दूसरा देखते हैं द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। जैसे एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद होगा, ओनली वन, एक टर्म होगा, उसी को बोलेंगे एक पदी। जैसे कि हम यहाँ उदाहरण लिख सकते हैं, x है या एक्स स्क्वायर है या 3x है या 5y है, ये सब क्या है, एक पदी है। या कह सकते हैं एक्स क्यूब बटे 2 है, समझे, 1/3 एक्स स्क्वायर है या √3x है, ये सभी एक पदी है जिसमें एक ही पद है। तो ऐसे बहुपद को एक पदी कहेंगे जिसमें एक ही पद होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। अब मान लेते हैं अगर आपको इस तरह से है 3x प्लस 5x, इसको भी एक पदी कहेंगे क्योंकि इन दोनों को जोड़ के आप एक जगह लिख सकते हैं 8x, 3x और 5x कितना हो गया 8x, या 3y² प्लस 4y², तो इसको भी एक पदी कहेंगे क्योंकि इनको आप चाहे तो एक जगह कर सकते हैं, 4 3 7 y², ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पदी हो गया। तो आप एक पदी समझ गए। उसके बाद हम आगे, द्विपदी बहुपद क्या होगा, जिसमें 2 पद होगा, द्वि मतलब 2 होता है, पदी मतलब जिसमें 2 पद, जैसा कि x² प्लस 2x लिख दिए, या x प्लस x² लिख दिए, या x³ प्लस 3x² लिख दिए, या 5x प्लस 2y लिख दिए, या 4x² प्लस 4x³ प्लस 9x² लिख दिए। तो कहीं ना कहीं इसमें 2 पद होगा, डिफरेंट पद है, यानी कि वो कहेंगे इसको द्विपदी। यहाँ देख सकते हैं द्विपदी, एक द्विपदी। तो जितने भी बहुपद हो जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी कहेंगे, आप उदाहरण से समझ सकते हैं। उसी तरह त्रिपदी होगा बहुपद, त्रिपदी बहुपद को भी समझ सकते हैं। त्रिपदी बहुपद ऐसा बहुपद होगा जिसमें 3 पद होगा, x² प्लस 2x प्लस 5,
x³ माइनस 5x² प्लस 7x, यानी कि जिस बहुपद में 3 पद होगा उसको कहेंगे त्रिपदी। उसी तरह 4 पदी 5 पदी आगे बढ़ते हैं। मेन इंपॉर्टेंस है घात के आधार पर बहुपद। आपको इसी में हम आगे बता रहे हैं घात के आधार पर बहुपद, जो कि सबसे इंपॉर्टेंस है आपकी किताब में, यानी कि 10th क्लास में बहुपद घात के आधार पर ही आपको पढ़ना होता है मेन रूप से। तो हम स्पेशलिस्ट घात के आधार पर आपको बता रहे हैं बहुपद, घात के आधार पर बहुपद। तो घात के आधार पर बहुपद यानी कि पहला लिखेंगे लोग एक घाती बहुपद, इसी को बोलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद का दूसरा नाम क्या है? रैखिक बहुपद। आप याद रखिएगा, एक घाती बहुपद किसको कहेंगे? रैखिक बहुपद। जो रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद दोनों सेम होगा, ठीक है। जो एक घाती है उसको रैखिक कहेंगे या रैखिक को एक घाती बहुपद कहेंगे। तो इसका पहले हम मानक रूप या व्यापक रूप लिखते हैं, ये एक घाती बहुपद किस रूप का होगा, फिर आगे उदाहरण से हम समझेंगे। जैसा कि एक घाती बहुपद का रूप जो होगा इस रूप का होगा ax + b, जहाँ आप समझ सकते हैं ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 होगा तो पूरा का पूरा शून्य बहुपद बना देगा, मतलब इसको 0 कर देगा। और बहुपद के लिए यहाँ इस x को ही तो कहीं ना कहीं आपका a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और आप नोट करके ये समझ सकते हैं कि a, b जो है ना कोई रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। ये रियल नंबर है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि a और b कोई वास्तविक संख्या है। और पहला पॉइंट ये समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये समझिए कि a जो है ना x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x का गुणांक है। a किसका गुणांक है? x का। x के साथ a गुणांक में। और b सिंगल है, अकेले है, उसको हम लोग बोलेंगे अचर पद। अचर पद है। b क्या है? अचर पद है, ठीक है। b क्या है? अचर पद है। ये तो आपका हुआ कुछ बेसिक चीज। a और b के लिए a b रियल नंबर है, a x का गुणांक है, b अचर पद है। लेकिन इसी में जानिए कि इस बहुपद को एक घाती कहेंगे क्योंकि चर पर घात कितना है? 1 है। घात अगर देखा जाए चर का तो 1 है, इसलिए इसको एक घाती कहेंगे। घात बराबर 1 है। और बहुपद को y पर मान के अगर इसको y पर अगर मान ले, y बराबर ax + b मान ले, और यहाँ a b का मान बैठा है x और y का मान अगर निकाले तो इसका ग्राफ क्या होगा? सरल रेखा होगा, सीधी रेखा होगा, यानी कि इसीलिए कहेंगे इसको रैखिक। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसका ग्राफ जो खींचेंगे अगर y पर इस बहुपद को लेकर, तो उसका ग्राफ होगा क्या? सरल रेखा। क्या होगा? सरल रेखा। तो ये सारा प्रॉपर्टीज है एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद का, जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ एक एग्जाम में दे सकता है ax + b आपको दे दे और बोल दे कि इसका घात कितना होगा, तो आप याद रखिएगा 1 होगा, रैखिक होगा। या आपको एग्जाम में पूछ दे कि रैखिक बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको इसको याद रखना ax + b। a और b रियल नंबर है, a x का गुणांक है, b अचर पद है, और इस बहुपद का घात 1 है। अगर ग्राफ y पर अगर मान के इसका ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा आएगा, इसलिए इसका नाम रैखिक है। तो कहीं ना कहीं आप इन सभी पॉइंट को समझ गए। आप चाहे तो इसको नोट भी सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, एक पॉइंट और हम इसमें छोड़ दिए। इस बहुपद का अगर आप शून्य निकालते हैं तो इस बहुपद का जो शून्य निकलेगा, तो शून्य जो होगा इस बहुपद का, तो शून्यकों की संख्या 1 आएगा। उसी में आप 1 कर दीजिएगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। इस बहुपद का शून्यकों की संख्या 1 होगा, 0 1 होगा, ठीक है। और भी आप कहीं कहीं इसी बहुपद को mx + c के रूप में भी लिखा जाता है, mx + c। और आप याद रखिएगा m और c जो है ना कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। शून्यकों की संख्या इस बहुपद का 1 होगा, आपको ध्यान रखना है। तो इसको मिटा के हम आज इसी बहुपद का शून्य निकालने सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ उदाहरण भी लेंगे। जैसा कि इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे 2x + 5, ये है एक घात बहुपद जिसमें a की जगह 2 है, b की जगह 5 है। 3x - 9, a की जगह 3 है, b की जगह 9 है। आप लिख सकते हैं x/2 + 1, तो a की जगह 1/2 है, ठीक है ना, ये 1 है, और b की जगह 1 है। 3x - 1/5 या 2/5 लिख सकते हैं, तो a की जगह √3 है, b की जगह 2/5 है। तो b अचर है और √3 x का गुणांक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इसका उदाहरण ये सभी होगा, और आप इसी तरह हजारों उदाहरण ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए, आप तो समझ गए एक घात बहुपद का उदाहरण को। अब जानते हैं एक घात बहुपद का शून्य निकालना। मान लेते हैं इसी का शून्य मुझे निकालना हो, यानी कि शून्य। तो शून्य का अगर निकालना हो तो कैसे शून्य निकालेंगे? जैसा कि ax + b को 0 के बराबर कर देंगे, तो ax बराबर हो जाएगा b, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। यहाँ से आप x बराबर -b/a, x का मान क्या होगा? -b/a। इस मान को अगर इसमें बैठाइएगा तो वो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये x का जो ये मान है इसी को बोलेंगे इस बहुपद के लिए शून्य, यानी कि x बराबर -b/a। एग्जाम में पूछा जाता है कि ax + b का शून्य क्या होगा, तो ऑप्शन में दे सकता है -a/b, दूसरा ऑप्शन में दे सकता है -b/a, तीसरा ऑप्शन में दे सकता है a/b, या चौथा ऑप्शन में दे सकता है b/a। तो आपको समझना है कि इस बहुपद का जो शून्य होगा तो -b/a होगा, b प्लस में होगा, जाके क्या हो गया? माइनस में, तो कहीं ना कहीं b/a होगा, -b/a इस बहुपद का शून्य। जैसा कि आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए
आपको 3x प्लस 5 का शून्य निकालने देगा। तो आप इसको 0 के बराबर करेंगे, 3x बराबर ये प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस में, x बराबर माइनस 5 बाई क्या हो जाएगा 3। कहीं ना कहीं एक मान आया, एक घात बहुपद का एक ही शून्य का आया, x का वैल्यू एक आया, वो क्या है माइनस 5 बाई 3। जैसा कि आप यहाँ देखें तो x का मान माइनस 3 बाई क्या आया था, ये आया था। b आपका जो है ना अचर है, और आपका ये जो है ना x का गुणांक है, x का गुणांक, ये समझ सकते हैं, ये x का गुणांक, ठीक है। यहाँ b क्या है, अचर है, और ये 3 जो है ना x का गुणांक है, x का गुणांक है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से निकाला जाता है। अगर बाई में आपको यहाँ x माइनस 5 दे देता तो x बराबर 5 निकल जाता, माइनस में तो हो जाएगा 5। अगर मान लिया जाए 3x या माइनस 7 ऐसे रहता तो आप क्या करते, 3x को रहने देते और 7 उधर रखते, प्लस में x बराबर 7/3। तो इस तरह से जो है ना वैल्यू 7/3 आ गया। 3x माइनस 7 का मतलब ये शून्य हो गया इस बहुपद का। तो कहीं ना कहीं आप एक घात बहुपद को भी समझ गए और उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट को भी समझ गए, और साथ ही साथ उसका शून्य भी निकालना सीख गए। तो अब हम चलेंगे आगे द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप देख लीजिए। व्यापक रूप जो होगा ना, या मानक रूप जो होगा, तो इसका हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होगा व्यापक रूप द्विघात बहुपद का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप याद कर लीजिएगा या देख लीजिए, समझ लीजिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप यहाँ समझिए, पहला पॉइंट नोट पॉइंट करके कि द्विघात बहुपद ये है, यहाँ ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर जो है उसको 0 कर देगा, तो ये द्विघात बहुपद बनाएगा ही नहीं। इसलिए फर्स्ट याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो ए है ना, तो ए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ए डजंट इक्वल टू 0 हमने कर दिया। दूसरी नंबर बात, इस बहुपद में जो ए बी सी देख रहे हो ना, ए बी सी, ये सभी रियल नंबर है। रियल नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। याद रखिएगा, ए बी सी ये सभी रियल नंबर है। और आप यहाँ और भी समझ लीजिए, ये जो है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, और यहाँ जो b है तो x का गुणांक है, और c जो है ना अचर पद है। कैसा पद है, अचर पद है, ठीक है। c कैसा पद है, अचर पद है। और इस बहुपद का घात जो लिखना हो तो घात बराबर कितना होगा, 2 होगा। जो मैक्सिमम x पर पावर जो होता है उसी को घात बोलते हैं। यहाँ x पर पावर 1 है, लेकिन इस बहुपद का जो सबसे बड़ा x पर पावर है उसी को बोलते हैं घात। तो घात बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं। और इस बहुपद का जो शून्यकों की संख्या है, तो शून्यकों की संख्या, शून्य जो होगा ना इसकी संख्या 2 होगा। अगर एक घात बहुपद है तो एक घात बहुपद के शून्यकों की संख्या आपका 1 होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, एक घात बहुपद का शून्यकों की संख्या 1 और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगा। तो ये सभी पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये काम देगा आपको, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और एक पॉइंट समझ लेते हैं। अगर हम इसी बहुपद को y पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को y पर बहुपद मान लें, और आप ए बी सी का मान कुछ लिया है, तो अगर इसका ग्राफ खींचेंगे x और y का वैल्यू निकाल करके, तो कहीं ना कहीं ग्राफ आएगा पाराबोला। कैसा होगा, पाराबोला। यानी कि ग्राफ जो होगा इस तरह का होगा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ पेपर में ऐसे आएगा, क्या कह सकते हैं, इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, ऐसे हम ग्राफ खींच के नहीं दिखाएंगे, तो आपको इसमें ग्राफ खींच के भी दिखा के, समझ गए। किसी अन्य वीडियो में हम ग्राफ खींच के दिखाएंगे इस तरह का बहुपद का। तो चलिए अब हम इसका कुछ उदाहरण भी लेंगे और फिर शून्य निकालने सीखेंगे द्विघात बहुपद का। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप इसको वीडियो को देखते रहिए। अब अगला पॉइंट होगा इस बहुपद का उदाहरण। बोले आपको कुछ उदाहरण ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। चलो हम यहाँ ले लेते हैं 7। ए की जगह 7 है, बी की जगह 5 है, सी की जगह 3 है। 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ पे सी की जगह 1, बी की जगह -1, यहाँ पे तो 1 है और ए की जगह 3 है। उसी तरह अगर आपको देखा जाए 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो ए की जगह 7, बी की जगह 5, सी की जगह 9, ठीक है। अगर हम लिखे √3x स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ ए की जगह जो है ना √3 है, बी की जगह कितना है 5 है, और सी की जगह कितना है, कुछ नहीं तो 0 है। समझ गए। इस तरह से द्विघात बहुपद में देख सकते हैं कि ए बी सी कैसे होगा, वो आप कंपेयर कर लीजिए इस बहुपद से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका उदाहरण को भी समझ गए। इन सभी में घात कितना है, 2 है, ये सभी द्विघात है। अब जानते हैं द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए कैसे द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात किया जाएगा। तो हम आज गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद का शून्य निकालेंगे। द्विघात बहुपद का शून्य किस विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। जैसा कि उदाहरण लेते हैं पहले, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस
हम 6x प्लस 9 लेंगे, इसी का मुझे शून्य निकालना है। ये द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 क्या है, द्विघात बहुपद, इसका मुझे शून्य निकालना हो। तो कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा बीच वाले को तोड़ना पड़ता है, दो भाग में तोड़ना होता है, और दोनों भाग को इस तरह से तोड़ना होता है कि आप यहाँ पहला देख रहे हो एक्स स्क्वायर है और लास्ट में देख रहे हो 9, तो 9x स्क्वायर है, तो इसको उस तरह से तोड़ना होता है कि दोनों टुकड़ा को गुणा करने पर 9x स्क्वायर आ जाना चाहिए, और दोनों टुकड़ा को जोड़ने पर, दोनों जगह प्लस है तो माइनस का बात नहीं करेंगे, तो दोनों टुकड़ा को जोड़ने पर वो 6x आना चाहिए, मतलब 6x ही हो। तो इसको तोड़ने का दो रूल हम बताएंगे। फर्स्ट रूल बता रहे हैं कि ये जो 9 आया ना, तो 9 को ही तोड़ दीजिए आप, 3 × 3, ये इजी था, बहुत एकदम बहुत इजी एग्जाम्पल भी है आपको समझने के लिए। अगर आप इस 3 + 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। इसका मतलब यहाँ बीच में 6 है तो 6 आ गया, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये 3 3 ही आएगा, जो इस बहुपद का दो टुकड़ा होगा इसका, ठीक है ना, बीच वाले टर्म का। अगर हम दूसरा तरह से इसको सोचें तो हम ऐसा कर सकते हैं, 6x है तो आप अगर बेसिक से अगर सोचे नीचे से, तो x प्लस 5x, 5 और 1 6 हो गया, इसको 5 और 1 6 हो गया, और इसी को अगर तोड़े 2x प्लस 4x, तो 4 और 2 6 हो गया, और 6x को तोड़े तो 3x प्लस 3x, 3 और 3 6 हो गया। लेकिन ये दो टुकड़ा की बात है, दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, 9x स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ अगर गुना करते हैं इन दोनों टुकड़ा को तो 5x स्क्वायर आता है, इन दोनों टुकड़ा को गुना करते हैं तो 8x स्क्वायर आता है, 4 गुना 8, इन दोनों टुकड़ा को गुना करते हैं तो 9x स्क्वायर आता है, ठीक है। इसका मतलब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 3x प्लस 3x करके ही तोड़ना होगा, क्योंकि इन दोनों टुकड़ा को गुना किया तो कितना आ गया, 9x स्क्वायर आ गया। इधर से भी आप कर सकते थे, या तो स्पष्ट रूप से 3 × 3 कर दिया, 3 + 3 कर दिया, 6 आ गया। तो आप दोनों तरह से सोच के आप इसको तोड़ सकते हैं। तो अगर शून्य निकालना है इसको, तो हम पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, उसके बाद यहाँ इसको बीच वाले को तोड़ देते हैं, 3x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 9 बराबर क्या कर देते हैं, 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहाँ x स्क्वायर है तो 2 बार x गुना कर देना है, तो एक बार लेंगे x बच गया, बाहर के अंदर x भागा लेके खत्म हो गया, बचा 3, यहाँ 3 ले लेंगे, बचेगा x, 3 कैंसिल, x बचा 3 कैंसिल, यानी कि 3 कितना हो जाएगा, 9, 3 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से x प्लस 3 ले लेते हैं, यहाँ से इस पद से, और ये यहाँ से भी x प्लस 3, ये दोनों में से एक आ गया यहाँ से, और आपके पास बचा यहाँ x प्लस 3, यानी कि दोनों गुणनखंड जो है ना समान है, ठीक है। वैसे भी दिख रहा था 3 + 3 मतलब 6 और 3 × 3 9, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सेम आए। और क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट करके दोनों का शून्य निकाल लेते हैं, जैसे एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद का शून्य निकालते हैं, तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर कितना निकला, -3 प्लस x बराबर -3, ठीक है। तो दो शून्य निकला, बट दोनों शून्य क्या है, सेम है, x बराबर -3, -3, ये दोनों शून्य सेम है, तो दो शून्य का है बट दोनों सेम है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, इस तरह से आप गुणन करके आप कोई भी द्विघात बहुपद का शून्य निकाल सकते हैं। अब इसके बाद और एक उदाहरण लेते हैं ताकि और भी आप अच्छा से समझ जाओ, x स्क्वायर - 5x प्लस 6 लेंगे, ठीक है। इसका अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे बीच वाले को, तो आपको तो पहले बता दिए कि तोड़ने का क्या रूल था। तो पहला और लास्ट वाले को गुना करते हैं तो कितना आता है, 6x स्क्वायर, ठीक है। अगर 6 का एलसीएम लेके इसको तोड़ते हैं तो आपका क्या होता है, 3 दूना 6, अगर इस 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 5 दिख रहा है, लेकिन इसके आगे -5, तो हम ये काम करते हैं, -2 -3 करते हैं, माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, दो टुकड़ा हो जाएगा, और इन दोनों को गुना करने पर -2 गुना -3 क्या हो जाएगा, 6 भी आ जाएगा। यहाँ x अगर लगा दे, x लगा दे, x लगा दे, तो x लगा के और 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका शून्य निकाल लेंगे, इसको x स्क्वायर -2x - 3x प्लस 6 कर देंगे बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, 2 बार x गुना में x कैंसिल हो गया, 2 3 ले लेंगे, x बचा 3 × 3 3 दूना 6 बराबर 0, यहाँ भी x -2 यहाँ भी x -2 समान है दोनों पदों में, तो दोनों जगह से x -2 ले लिए, यहाँ से x ले लिए, -3 ले लिए बराबर 0। उसके बाद इसको सेपरेट करके दोनों का अलग अलग शून्य निकालेंगे, x -2 बराबर 0, x -3 बराबर 0, x बराबर यहाँ क्या हो गया +2, x बराबर यहाँ +3, तो इसीलिए x इक्वल कितना आ गया, 2, 3, यानी कि इस बहुपद का कितना शून्य हो गया, 2 शून्य हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह का जो द्विघात बहुपद है तो आप कहीं ना कहीं गुणन करके शून्य निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो हम जानेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों में संबंध जानेंगे, ठीक है ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों में संबंध। तो मान लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक मान लेते हैं, पहला शून्यक क्या हो, मान लिया अल्फा हो, और दूसरा शून्यक मान ले बीटा। तो इन शून्यकों के बीच जो संबंध होगा वो संबंध कैसा, जैसा कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि दोनों शून्यकों को जोड़ने पर यहाँ -b बाई क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। याद रख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई a। अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात बहुपद का शून्यक है, अल्फा एक शून्यक है, बीटा एक शून्यक है, दो शून्यक बताया, तो हमने मान लिया हमारा पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है किसी द्विघात बहुपद का। तो अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -b बाई a होगा, यानी कि तो आप यहाँ देख सकते हैं b जो है ना, b माइनस लगा देंगे, x का गुणांक है, ठीक है, और ये जो है ना a जो है ना x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, कहीं ना कहीं आप इससे समझ सकते हैं, b है x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई a होगा। आपको अल्फा इंटू बीटा लिखना हो तो इसके लिए c बाई a लिखते हैं,
जो सी के जगह सी कांस्टेंट टर्म है जिसको हम लोग अचर पद बोलते हैं, अचर पद, और ये तो जानते हैं आप एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से आप किसी द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग और लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यानी कि इसको बोलेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक या माइनस बी बाई, और ये जो है शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, सी अचर पद है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसको आप समझने के लिए हम उदाहरण लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मान लिया जाए आपको दे दे एक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, या हम 3 ले लेते हैं, प्लस यहाँ 7x + 4, ये बोलिए ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्य बोल दे आपको कि अल्फा और बीटा ना इस बहुपद के लिए शून्य है, क्या है, शून्य है, बोल दे कि बहुपद 3x² + 7x + 4 का शून्य अल्फा और बीटा है। तो आप ज्ञात करिए अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। आपको दूसरा बोल दे अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें, ठीक है। तीसरा बोल दे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करें। चौथा बोल दे अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा बोल दे, या आपको बोल दे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बोल दे। इसी तरह आपको 6 नंबर भी बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इस तरह से आपको एग्जाम में आता है, कोई द्विघात बहुपद दे देगा और उसमें बोलेगा अल्फा और बीटा इस बहुपद का शून्य है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बाय बीटा बीटा बाय प्लस बीटा बाय अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ये सभी चीज़ें आप याद करें। तो आपको याद करने जानना है इसको, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये अलग अलग करके पूछ देता है सब। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे इनको, तो चलिए हम आपको बेसिकली ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी से सारा निकल जाएगा। यहाँ हम साइड में लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट एग्जाम के लिए, 2 नंबर में पूछ देता है अलग अलग करके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम देते हो मैट्रिक का तो आप इसको अच्छा से देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो हम यहाँ तो सबसे पहले हम ना एक काम करते हैं, आपको यहाँ ए बराबर 3 लिख देते हैं, ठीक है, बी बराबर कितना लिख लेते हैं 7 और सी बराबर 4 लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। बी के जगह देख सकते हैं 7 है तो -7 और ए के जगह कितना 3 -7/3, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अगर आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो अल्फा इंटू बीटा के लिए आप क्या कर सकते हैं, सी बाई ए होता है, तो सी के जगह देख सकते हैं 4 है और ए की जगह 3 है, 4/3 ये आंसर हो गया। बहुत ईजी है, आप इस वीडियो को देखते रहिए और आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं तीसरा बोला था आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोला है। तो आप क्या करिए, आप एक फॉर्मूला आपको याद है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप यहाँ देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। हालांकि इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ज़रूरत है मुझे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला फॉर्मूला अप्लाई करके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ऑलरेडी आप पहले निकाल चुके हैं, -7/3 है, -7/3 का स्क्वायर करते हैं -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान 4/3। तो कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लेना है। -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, बाई 9 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8/3, 9 एलसीएम ले लेंगे, 9 कैंसिल, 49 माइनस 3 बार में भाग लग जाएगा 9, तो आपका कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ 25 बाई कितना निकाल लेंगे 9, तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 25 बाई, यानी कि 25 बाई 9 निकला, यानी कि 25/9 निकला। तो कहीं ना कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल गया। अब इसके बाद जो था चौथा नंबर वो देखते हैं क्या निकालना है, वो देख लेते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा देर इसको निकाल लेते हैं फिर हम आगे देखेंगे। जैसे कि चौथा नंबर आपको निकालना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, अल्फा बीटा एलसीएम ले लेना, अल्फा बीटा या बीटा अल्फा, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, यहाँ अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा गुना बीटा, बीटा का स्क्वायर। अब कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ऑलरेडी आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल चुके हो, डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, यहाँ बैठा देंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान 25/9 और अल्फा इंटू बीटा का मान आप निकाल चुके थे 4/3। यहाँ हम क्या करते हैं, इसको हम नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, 25 इंटू 3 लिखते हैं और यहाँ 9 इंटू 4 लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, कट गया 3 बार में 25/12, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान। अगर बाय मिस्टेक आपको यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऑलरेडी पहले निकाल चुके थे, अगर नहीं होता तो जो प्रोसेस से निकाले उसको यहाँ आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर समझ गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पाँचवा नंबर का। पाँचवा नंबर क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/क्या है बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, अल्फा अल्फा कैंसिल, बचेगा बीटा बीटा इंटू 1 बीटा, ठीक है, बीटा प्लस बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू 1 अल्फा। तो देखिए इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस होगा
अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए आप अल्फा प्लस बीटा का हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, -7 कितना निकाले थे, 3 निकाले थे, और अल्फा इंटू बीटा का निकाले थे 4/3, ठीक है ना। 3 काट दो यहाँ से, -7 कितना गया 4। तो आप समझ गए होंगे कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा कैसे निकालें। अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं छठा नंबर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अल्फा स्क्वायर बीटा लिखें प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा लिखें, तो यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी बीटा, यहाँ भी बीटा। तो हम यहाँ अल्फा और बीटा कॉमन ले लेते हैं, बचा अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल बीटा का स्क्वायर, तो एक बार बीटा बचाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान ऑलरेडी पहले निकाल चुके हो, 4 कितना निकला है 3, बैठा देंगे 4/3 इंटू कर देते हैं, और अल्फा प्लस बीटा का मान -7 क्या निकाले थे 3 निकाले थे। अब इसको गुना कर देना, प्लस इंटू माइनस माइनस 728/3 तो कहीं ना कहीं आपका अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ये निकला -28/9। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से द्विघात बहुपद में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुपद को फुल्ली समझ गए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।